ये जो पूरी टीम है, जो राष्ट्रीय महामंत्री में विनोद तावड़े, सुनील बंसल का पहले से ही नाम था। फर्स्ट इंडिया ने बताया था कि इन दोनों का नाम इसमें रह सकता है। विनोद कुमार देव है, स्मृति ईरानी यूपी से राष्ट्रीय महामंत्री बनी है। राजस्थान से सतीश पूनिया राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं, क्योंकि पहले से ही ये लगातार चर्चा थी कि सतीश पूनिया का कद बढ़ने वाला है। गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश से है और हरियाणा से संजय भाटिया को राष्ट्रीय महामंत्री टीम में लिया गया है। ये कह सकते हैं कि नितिन नवीन की जो टीम है, देश भर में जो चुनाव अब भाजपा आएगी, नई स्ट्रेटेजी जो भाजपा की होगी उसको ध्यान में रखते हुए ये नई टीम बनाई गई है। और नए राज्यों में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कैसे भाजपा अपने स्ट्रेटेजी को या जीत की स्ट्रेटेजी में बदलेगी, उन जो राज्य भाजपा के पास नहीं है उनको भाजपा कैसे ला सकता है, उनको लेकर तो ध्यान रखा गया है। सतीश पूनिया का जितना नाम है, लगातार ये बात की जाती है क्या सतीश पूनिया को अब आगे पंजाब को प्रभारी बनाया जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में उनको प्रभारी बनाया गया था और हरियाणा में भाजपा ने सबसे जीत दर्ज की थी। अब लगातार एक नाम है कि क्या सतीश पूनिया को अब पंजाब में भी प्रभारी बनाया जा सकता है, क्योंकि पंजाब जो स्टेट है वो भाजपा के लिए महत्वपूर्ण स्टेट है कि कैसे वहां अपनी उपस्थिति और अपनी सरकार भाजपा बनाए। बिल्कुल अश्विनी, और जैसा कि आप बता रहे हैं आगामी चुनावों को भी ध्यान रखा गया। अश्विनी, राजस्थान से मुझे यहाँ दो नाम दिखाई दे रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम है, डॉक्टर सतीश पूनिया का नाम है। पहले चर्चा हो रही थी और जब बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो क्या लगता है राजस्थान के परीक्षा में किस तरह से आगे की जिम्मेदारी इन दोनों की रहेगी? अश्विनी देखिए, यूं राजस्थान में राजेश मंगल पहले से ही टीम में थे, जो राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष है वो भी राजस्थान से आते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया का कद बढ़ा है। पहले से ही ये था कि वसुंधरा राजे का केंद्रीय टीम में ज्यादा उपयोग भाजपा नहीं कर पा रही है, इसके उन्हें एक लंबा अनुभव है, भाजपा का भी लंबा अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है और संगठन का अनुभव है, तो निश्चित तौर पर भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। सतीश पूनिया को उनकी मेहनत काम आई है, जो पार्टी के लिए संगठन के रूप में उन्होंने काम किया है, बिना किसी पद पर रहकर भी जो काम किया वो उन्हें काम आया है और निश्चित तौर पर भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि पार्टी को इन दोनों के अनुभवों का लाभ मिलेगा। अश्विनी, जो लिस्ट आई है कई प्रमुख नाम है, अब क्या लगता है अश्विनी कुछ और ऐसी कोई और सूची जल्द आ सकती है? राजस्थान में जिस तरह से नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव करीब ही है, क्या लगता है और कोई नाम आ सकते हैं? अश्विनी, आप क्या मान रहे हैं? देखिए, फिलहाल के लिए तो ये नाम सामने जो आए हैं, ये नाम आ गए हैं, टीम एक बार बन गई है। भविष्य में हो सकता है कोई एक्सटेंशन होगा उसमें नाम सामने आए। और भाजपा निकाय चुनावों को लेकर चिंतित नहीं है। इस तरह बीते दिन भी अमित शाह जब राजस्थान के दौरे पर थे तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि राजस्थान में निकाय में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। और अश्विनी, इसे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि ये तैयारी बड़ी जीत की कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो चेहरे यहाँ और जो नाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अश्विनी इसमें कितनी भूमिका है जो जमीनी नेता है, जो फीडबैक है उसका क्या रोल है, जो बैठकें लगातार होती रही, क्या उसके आधार पर ही? अश्विनी देखिए, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मेहनती थे, जिन्हें मुख्य धारा में उस तरह नहीं लिया गया था, या जिनके पद के रूप में देकर या सीधे तौर पर जिम्मेदारी देकर जो भाजपा लाभ नहीं ले पा रही थी, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। और भाजपा कहा जाता है लगातार चुनावी मोड में रहती है। निश्चित तौर पर इस लिस्ट को देखकर भी समझ में आता है कि भाजपा कैसे उन सभी मेहनती जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता भाजपा के हैं, उन्हें केंद्रीय टीम में शामिल किया है, ताकि देश में भाजपा अपने स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर सके। अश्विनी, क्योंकि ये बिग ब्रेकिंग है, ऐसे आप इस सूची में क्या बड़ा बदलाव पूर्व की टीम और अब की टीम में देख पा रहे हैं? अश्विनी, ये नई टीम है, नई टीम में क्या नया दिखते हुए जो पूर्व में नहीं दिखाई दिया है अब तक? चलिए, हमारे सहयोगी और दिल्ली ब्यूरो चीफ अश्विनी यादव ने लगातार हमें जानकारी दी, जो नाम सामने आए हैं। देखिए, नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा, और जैसा कि सहयोगी ने बताया कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनावी मोड में रहती है और संगठन आधारित पार्टी कही जाती है कि हर समय संगठन को मजबूत करने पर पूरा फोकस रहता है। ऐसे में जो अनुभवी चेहरे हैं उन्हें जिम्मेदारियां दी गई है, साथ ही जो मेहनतकश लोग हैं उन्हें भी दरकिनार नहीं किया गया है, मेहनती लोगों को भी आगे लाया गया है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
और लगातार वो सूची हम टेलीविजन स्क्रीन पर चला रहे हैं। आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण राजस्थान से खास तौर पर वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर सतीश पूनिया को पहले ही माना जा रहा था कि केंद्रीय टीम में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। और अब नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा में ये देखिए जो नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, सभी पार्टी के भरोसेमंद नेता, मेहनती, कर्मठ और अनुभवी चेहरों को जगह दी गई। और बड़ा योगदान इसमें उन फीडबैक का भी रहा, उन बैठकों का भी रहा जो लगातार समय समय पर पार्टी करती है, उसके आधार पर ही ये नाम तय किए गए हैं। चलिए एक बार फिर आपको बता देते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 13 नाम है, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सहमंत्री में महामंत्री में 2 नाम हैं और राष्ट्रीय महामंत्री में 8 नाम इस सूची में हैं। अगर बात राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की करें तो पीयूष गोयल का नाम है, सह कोषाध्यक्ष में राजेश मंगल का नाम है, राष्ट्रीय मंत्री में 16 नाम हैं और राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुग है, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री महेंद्र पांडे, नॉर्थ ईस्ट संयोजक संबित पात्रा, नॉर्थ ईस्ट सह संयोजक राजीव बब्बर, प्रकोष्ठ संकुल संयोजक विष्णुदत्त शर्मा, प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक ऋतुराज सिन्हा, विष्णुवर्धन रेड्डी 2 नाम इसके लिए भी। मोर्चा अध्यक्षों में कुल 7 नाम है। युवा मोर्चा में हिमांग जोशी का नाम है, रूप कुमारी चौधरी का नाम है, राजस्थान से मन्नालाल रावत का नाम इसमें है, शिवेश कुमार राम का नाम है, बंशीलाल गुर्जर का नाम है, अमलपाल मौर्य का नाम है, कुंवर बासित अली, मीडिया संयोजक अनिल बलूनी, मीडिया सह संयोजक में 3 नाम, आशीष उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी, सिद्धार्थ यादव, सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दीपक मैस्के को दी गई। और ऐसे समय में सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दीपक मैस्के को मिली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, याद कीजिएगा मानसून सत्र के दौरान वो मंगल मिलन की बैठक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सोशल मीडिया पर सक्रियता की बात कही थी। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, बड़ी सूची है, कई नाम है, एक एक कर दर्शकों को नाम बता रहे हैं, आप कैसे विश्लेषण कर रहे हैं इस सूची का और उन नामों का जो कि टीम का हिस्सा बनाए गए हैं, क्या ध्यान रखा गया योगेश जी? योगेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, हम तक नहीं पहुंच रही आपकी आवाज। चलिए एक बार फिर जुड़ेंगे और जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, बड़ी सूची, कई नाम। चलिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, अब नाम आ चुके हैं नितिन नवीन की टीम के, जानना चाहेंगे वो नाम और वो चेहरे जो इस सूची में दिखाई दे रहे हैं, क्या विश्लेषण करते हैं आप इसका, किस आधार पर ये चेहरे तय हुए हैं, क्या ख्याल रखा पार्टी ने? राजस्थान का दबदबा राष्ट्रीय टीम में साफ तौर पर नजर आया है। वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की, वो एक बार फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर वो सामने आई है उनका नाम, और पिछले लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर है। इसके साथ ही राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले सुनील बंसल जो कि पहले से ही राष्ट्रीय महामंत्री के ओहदे पर थे, पश्चिम बंगाल में जीत के सूत्रधार रहे, वो फिर से राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए, अमित शाह के बेहद नज़दीक है। और राजस्थान की बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया को बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय किया गया। और राजस्थान से ही सह कोषाध्यक्ष के पद पर जयपुर के ही राजेश मंगल को लिया गया है। ये एक बड़ा निर्णय, हालांकि वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के कोष से जुड़े कामों को देख रहे थे, पहले से ही बीजेपी का जो भी मैनेजमेंट होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है चुनाव में, वो राजेश मंगल लगातार देख रहे थे। तो यहाँ पर एक बड़ा फैसला ये भी हुआ है। इसके साथ ही मन्नालाल रावत जो कि उदयपुर से सांसद है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। ये एक बड़ी बात है और अपने आप में ये एक बड़ा पहलू है कि राजस्थान का दबदबा है, जो आदिवासी नेता है मन्नालाल रावत, उन्हें दिया गया। राजेश मंगल जी भी वैसे जयपुर में ही है, लेकिन वो क्या थोड़ा सा इस वक्त हम उन्हें बधाई तो देते भाई साहब आपको, आयुष भैया बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और राजेश मंगल जी देख सकते हैं आप जयपुर आए हुए हैं कौंसिल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये जिम्मेदारी मैं कई सालों से निभा रहा हूँ, जयपुर का ही कार्यकर्ता हूँ। देश के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और संगठन महामंत्री जी ने जो विश्वास जताया, उस पर और मेहनत से काम करूंगा और उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं आयुष मंगल जी, बहुत सरल और सहज स्वभाव राजेश मंगल जी का रहा है और राजस्थान की बीजेपी में अपने आप में राजेश मंगल, इनका पूरा परिवार विद्यार्थी परिषद के ज़माने से ही पूरी तरह संघ विचारों से ओतप्रोत रहा है और पिछले कई चुनाव, मतलब मैं कह सकता हूँ नितिन गडकरी जब अध्यक्ष थे उसके बाद अमित शाह भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और लगातार कई अध्यक्षों के साथ राजेश मंगल काम कर चुके हैं। जो भी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, क्योंकि खुद भी एक प्रतिष्ठित सीए हैं और लगातार उस लिहाज से अभी राजस्थान है और राजस्थान में का पगफेरा कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है कि राजस्थान कैसे शुभ साबित होता है। राजस्थान में जो बीजेपी के स्थानीय निकाय के चुनाव के को लेकर जो केंद्रीय टोली नितिन नवीन ने बनाई थी, उसके जो संयोजक है हरीश द्विवेदी, उन्हें भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था। तो कल रात को वो जयपुर पहुंचे थे, उन्हें भी एक बड़ा पद मिला। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो कि इस टोली से ही जुड़े हुए दो और सदस्य हैं, संगीता यादव और रोहन गुप्ता, इनको भी बीजेपी की केंद्रीय टीम में लिया गया है। नितिन नवीन की जो टीम है उसमें राष्ट्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया है। ये भी जयपुर पहुंचे हुए हैं और इनके लिए भी राजस्थान शुभ साबित हुआ है। तो राजस्थान का जो दबदबा है उसके पीछे कई कारण हैं। सतीश पूनिया का नाम पहले से हमने आपको पता ही है, मन्नालाल रावत का नाम भी हमने पहले से ही बता रखा था। हमने वो तमाम नाम आपको पहले से ही बता रखे थे कि जो राजस्थान के अंदर खास तौर से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों के तौर पर जो राजस्थान से लिए हैं, तो उनमें सुनील बंसल और सतीश पूनिया दोनों चेहरे एक तरह से कहा जाए बड़े ओहदे पर। सतीश पूनिया को महामंत्री और सुनील बंसल पहले से ही महामंत्री हैं। राजस्थान के कोटपूतली के मूल निवासी सुनील बंसल विद्यार्थी परिषद से ताल्लुक रखता है। राजस्थान में विद्यार्थी परिषद की छात्र राजनीति में जड़े जमाने के लिए सुनील बंसल को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में एक रणनीतिकार के तौर पर, अमित शाह के विश्वस्त के तौर पर सुनील बंसल को देखा जाता है। बहुत ही खास तौर से गुणी नेता के तौर पर, कुशल संगठनकर्ता के तौर पर उनकी छवि है और कुशल संगठनकर्ता के तौर पर ही अब सतीश पूनिया का नाम नितिन नवीन ने आगे बढ़ाया है और उन्हें भी राष्ट्रीय महामंत्री का दर्जा मिला है। तो कहा जा सकता है अभी वो हरियाणा के प्रभारी है। हरियाणा में जब कोई ये नहीं कह रहा था कि यहाँ बीजेपी रिपीट होगी, उस समय सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी के नाते अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे और कहा जा सकता है कि एक बड़ा निर्णय हुआ और सतीश पूनिया वहाँ पर जनादेश जो बीजेपी के पक्ष में लाने में अपनी भूमिका निर्वहन करने में सफल रहे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर से रिपीट हुई और कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। सतीश पूनिया का भाग्य भी चमका और आगामी समय में कुछ समय पहले जब राजस्थान से राज्यसभा के सांसदों का चयन हुआ तो सतीश पूनिया को राजस्थान से लिया गया। जाट चेहरे के तौर पर, किसान कम्युनिटी के चेहरे के तौर पर सतीश पूनिया को राजस्थान की राजनीति में जाना जाता है। वो आमेर से विधायक रह चुके हैं, मूल रूप से चूरू के राजगढ़ के निवासी के तौर पर हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव रह चुके हैं। तो सुनील बंसल और सतीश पूनिया दोनों ही विद्यार्थी परिषद की राजनीति से निकले हैं और दोनों ही अब नितिन नवीन की मुख्य टीम के मुख्य रणनीतिकार के तौर पर है। वसुंधरा राजे जो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फिर से बनी है, महिला फेस के तौर पर वो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रबल चेहरा है और इसीलिए कहा जा सकता है कि उनकी भूमिका अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा जा सकता है कि और राष्ट्रीय महामंत्रियों की अगर हम टोली की बात करें तो स्मृति ईरानी बड़ा नाम है जिनको महामंत्री के लिया गया है। स्मृति ईरानी पहले केंद्रीय मंत्री रह चुकी, मानव संसाधन मंत्रालय उनके पास रहा, कपड़ा मंत्रालय उनके पास रहा। और बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं योगेश जी, कई और चलिए